हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी 247। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का मेंटोर आप सभी का वेलकम करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जनरल एमबीए की। सीयूटी के थ्रू अगर आप एमबीए करते हैं तो यहां पर क्या एजुकेशनल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, एमबीए में कितना फीस आपको पे करना होता है, क्या सैलरी, क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं अगर आप एमबीए करके आगे आप अपना कैरियर जो है वो अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें रहने वाले हैं, वो पूरी सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर, है ना। इस वीडियो को कंप्लीट आप लोग देखिएगा, डिटेल में सारी चीज़ें हम बात करने वाले। तो आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ आपसे चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग और शेयर कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट तैयारी जो है वो पीजी की कराई जाती है। सीयूटी के थ्रू अगर आप करना चाहते हैं तो कंप्लीट प्रिपरेशन आपको यहाँ पर गाइडेंस जो है वो आपको दिया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि भाई एमबीए के बारे में अगर हम पढ़ रहे हैं, एमबीए के बारे में अगर हम जानना चाहते हैं तो एमबीए एक्चुअली है क्या। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एक ग्रेजुएट लेवल डिग्री है, ठीक है, जो कि आप मैनेजमेंट में, बिजनेस के अंदर में यहाँ पर आप पाते हैं। दिस प्रोग्राम इज बेसिकली designed to prepare students for the leadership roles in various business sector and typically includes the course work in areas such as finance, marketing, operations, strategy, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर में आपको पता है कि ये अलग अलग कुछ स्ट्रीम्स है जहां पर कि जो विद्यार्थी हैं, जो कि स्टूडेंट हैं, ये यहाँ पर एमबीए के अलग अलग स्ट्रीम से यहाँ पर करते हैं। चाहे वो ह्यूमन रिसोर्स है, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो मैनेजमेंट है, चाहे वो ऑपरेशंस है, चाहे वो स्ट्रेटजी है। तो आजकल जो है वो डाटा एंट्रीज के अंदर में भी आपको देखने को मिलेगा कि एमबीए का जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्कोप हो गया है, ठीक है। तो अलग अलग स्ट्रीम से सब चूज करते हैं एमबीए करना। तो दिस इज ऑल अबाउट एमबीए की अगर हम बात करते हैं, अगर डिफाइन करें तो ये एमबीए के बारे में चीजें यहां पर दी गई है। अब क्या क्या अलग अलग प्रकार के एमबीए प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। एमबीए आपने सुना होगा कि अगर कोई एमबीए करना चाहता है तो एमबीए करने के बहुत सारे अलग अलग तरीके जो हैं वो देखे गए हैं। अगर हम बात करें सेवरल टाइप ऑफ एमबीए प्रोग्राम्स की, तो यहाँ पर फुल टाइम प्रोग्राम्स, पार्ट टाइम प्रोग्राम्स, एग्जीक्यूटिव एमबीए एंड ऑनलाइन एमबीए प्रोग्राम्स जो है वो अब देखने के लिए आपको मिलता है। और ये हर अलग अलग प्रकार के जो एमबीए प्रोग्राम्स डिजाइन किए गए हैं वो अलग अलग सेगमेंट ऑफ स्टूडेंट्स के लिए डिजाइन किया गया है। अगर आप फुल टाइम करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको 2 साल जो है वो आपको देना पड़ेगा कंप्लीट। पार्ट टाइम के लिए आपको ऑनलाइन प्रोग्राम्स के लिए फ्लेक्सिबल होता है, वो कभी भी आप दे सकते हैं, ठीक है। एग्जामिनेशन वगैरह आपको कराया जाएगा। बाकी एग्जीक्यूटिव एमबीए जो होता है वो बेसिकली होता है एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स के लिए। अगर आप कहीं पर भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम कर रहे हैं लेकिन आप चाहते हैं कि आपके जो जॉब है, आपका जो डेडिकेशन है वो अपग्रेड हो, तो आप एमबीए कर उसको और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, आपकी सैलरी और अच्छी हो सकती है। सो फॉर दैट पर्पस देयर इज एग्जीक्यूटिव एमबीए। आप एग्जीक्यूटिव एमबीए जो है वो करते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा एक अलग तरीके का जो प्रोग्राम है वो डिजाइन किया गया है। अब यहाँ पर एडमिशन रिक्वायरमेंट के अंदर में क्या क्या चीजें रखी गई हैं। अगर आप एमबीए प्रोग्राम में टिपिकली एडमिशन अगर आप चाहते हैं तो आपका बैचलर डिग्री जो है वो होना चाहिए या फिर वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, अगर आप एग्जीक्यूटिव एमबीए करना चाहते हैं, राइट। यहाँ पर स्कोर भी देखा जाता है। एमबीए करने के कुछ अलग अलग सोर्सेस बन चुके हैं, जैसे कि आप कैट का एग्जाम देते हैं, आप सीयूईटी का एग्जाम देते हैं जो आप सभी देने वाले हैं, जीमैट का होता है, जीआरई का होता है। तो यहाँ पर ये सभी एग्जाम्स को देकर आप जो है वो एमबीए अपना करते हैं। अलग अलग कॉलेज में, अलग अलग जगहों पर आपका एडमिशन जो है वो कराया जाता है। तो ये एक तरीका है, एक रिक्वायरमेंट्स होता है कि अगर आप एमबीए प्रोग्राम्स के अंदर में एडमिशन चाहते हैं किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर में, तो ये कुछ क्राइटेरिया जो है वो रखा जाता है। तो ग्रेजुएशन तो आपको किया हुआ होना चाहिए। अगर हम एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो यहां पर मोस्ट एमबीए प्रोग्राम्स रिक्वायर एप्लीकेंट्स टू हैव अ बैचलर डिग्री फ्रॉम अ accredited institutions, ठीक है। द फील्ड ऑफ द अंडर ग्रेजुएट डिग्री डज नॉट नेसेसरली टू हैव इन बिजनेस। एप्लीकेंट्स फ्रॉम डाइवर्स एकेडमिक बैकग्राउंड आर ऑफन इनकरेज टू अप्लाई। मतलब कहने का यह है कि अगर आप किसी भी बैकग्राउंड से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, बीट साइंस, बीट आर्ट्स, बीट कॉमर्स, अगर आप फिर भी एमबीए करना चाहते हैं तो आप सभी एमबीए कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपने कुछ बिजनेस की पढ़ाई करी हो, कॉमर्स की पढ़ाई करी हो तभी आप एमबीए कर सकते हैं, नहीं। अगर आप डाइवर्स बैकग्राउंड से हैं, अलग अलग एकेडमिक बैकग्राउंड से हैं, तो भी आप एमबीए कर सकते हैं। अगर हम टेस्ट स्कोर की बात करते हैं सीयूटी के अंदर में, सो मोस्ट एमबीए प्रोग्राम्स रिक्वायर एप्लीकेंट्स टू सबमिट देयर स्कोर्स फ्रॉम स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट सच एज सीयूईटी। आप सीयूटी पीजी का एग्जाम देंगे, जनरल एमबीए, COQP12। अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो जो जनरल एमबीए के लिए आपका पेपर कोड रखा गया है वो क्या है, COQP12 की तैयारी जो है वो आप सब कर रहे हैं। और यहां पर इसके लिए अलग अलग कॉलेज में आपको एडमिशन दिया जाता है। जो भी स्कोर आपके सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन के अंदर में बनेंगे, आउट ऑफ 300
आउट ऑफ 300 जो स्कोर बनेंगे उसके मुताबिक आपको एडमिशंस जो है वो अलग अलग कॉलेजेस में यहां पर दिया जाएगा। अगर हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की कि जनरल एमबीए 2025 जो आप करने वाले हैं एग्जामिनेशन, जिसका एग्जाम जो होगा इसका लगभग आप ये मान के चलिए कि एग्जाम जो है वो लगभग आपका मार्च 2025 के आसपास जो है वो एग्जाम कराया जाएगा। इसका एग्जाम पैटर्न क्या रखा गया है, तो यहां पर आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, जिसमें कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन है, ऑनलाइन होता है। 75 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, जिसमें कि 105 मिनट्स आपको टाइम दिया जाएगा। टोटल मार्क्स जो होगा वो 300 होगा और यहां पर मार्किंग स्कीम के अंदर में एक सवाल पर 4 नंबर मिलने वाले हैं और यहां पर निगेटिव मार्किंग भी रखा गया है, जो कि यहां पर -1 का होने वाला है। ठीक है, तो अगर आप कोई सवाल गलत करते हैं तो वहां पर आपको -1 की निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है, आपके 1 नंबर जो है वो काट लिए जाएंगे। अब हम बात करते हैं फीस की कि अगर आप किसी एमबीए कॉलेज में आपका एडमिशन होता है तो वहां पर कितना फीस आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम पब्लिक यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो एमबीए प्रोग्राम्स इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज टेंड टू बी मोर अफोर्डेबल, थोड़ा सा अफोर्डेबल होता है। प्राइवेट थोड़ा सा महंगा होता है, फीस ज्यादा पे करना पड़ता है। द टोटल फीस फॉर अ 2-year MBA प्रोग्राम्स कैन रेंज फ्रॉम, डिपेंड करता है कि आप किस पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे हैं, उस पर भी डिपेंड करेगा कि फीस उसकी कितनी है, लेकिन कम होती है 50,000 से लेकर लगभग 2 लाख के आसपास आपको करीबन 2 साल में पे करना होता है, जो कि एक ठीक ठाक फीस है, मिनिमम फीस है। ठीक है, आप अफोर्ड कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम बात करते हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, तो यहां पर आपको फीस जो है वो थोड़ा सा हाई पे करना पड़ता है, क्योंकि यहां पर 2 साल के लिए अगर आप एमबीए प्रोग्राम्स के लिए जाते हैं तो लगभग यहां पर 3 लाख से लेकर मैक्सिमम 20 लाख तक आपको लग सकता है फीस, अगर आप किसी प्राइवेट जगह से अगर एमबीए करने की आप सोच रहे हैं। तो सबसे अच्छा यहां पर सीयूईटी एग्जाम के थ्रू अगर आप एमबीए करते हैं तो सबसे अच्छी बात है कि आपके लिए अफोर्डेबल होगा, आपको अच्छा कॉलेज भी मिलेगा जहां से उसकी मान्यता है ना, उसका एक इंपॉर्टेंस भी अच्छा बना रहता है। अगर आप किसी भी कॉलेज की फीस चेक करना चाहते हैं, कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी को चेक करना चाहते हैं कि भाई उसका कितना फीस है, कैसे पे करना होता है, वो सारी जानकारी आप चेक कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाएंगे तो वहां पर आपको सारी डिटेल्स जो है वो मिल जाती है ना। एडमिशन ब्रोशर्स में जाएंगे तो भी मिल जाएगा, या फिर जो कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं हर कॉलेज में आपको मिल जाएगा वहां पर, तो वहां से आप इस बात को पता कर सकते हैं। अगर हम सैलरी और बेनिफिट्स की बात करते हैं तो सबसे बड़ा मोटिवेशन अगर हम बात करें ना, कि अगर कोई भी किसी एग्जाम की तैयारी करता है और अपना फ्यूचर देखता है वहां पर, तो सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है वो होता है पैसा, सैलरी, कि पर महीने हर मंथ जो है वो आपको कितनी सैलरी क्रेडिट की जाएगी, या पर एनम के हिसाब से कितनी सैलरी है, 8 लाख पर एनम है, 10 लाख पर एनम है, 15 लाख पर एनम है, सैलरी कितनी बन रही है आपकी। तो अगर हम सैलरी और बेनिफिट्स की बात करते हैं तो यहां पर डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर ऐसा है जिस पर डिपेंड करेगा कि आपकी सैलरी कितनी बनेगी, राइट। जैसे कि इंडस्ट्री, आप किस इंडस्ट्री में जॉब करने जा रहे हैं, आपका जॉब रोल्स क्या है, आपका प्रोफाइल क्या है जॉब का, है ना, वो किस लोकेशन पर, वो ऑफिस जो है वो जिस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं वो किस लोकेशन पर बेस्ड है, आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, राइट, और जो एमबीए प्रोग्राम्स आपने किया है उसका कितना रेपुटेशन है, कितना डिमांड है, इस पर डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी जो है वो कितनी अच्छी हो सकती है। अगर हम बात करते हैं इंटरव्यू लेवल सैलरी की, कि अगर आपने एमबीए किया है, एचआर से किया है, मार्केटिंग से किया है, फाइनेंस से किया है, ऑपरेशंस में किया है, तो यहां पर अगर एंट्री लेवल सैलरी की बात करें तो लगभग फ्रेश जो एमबीए ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी जो सैलरी एक्सपेक्ट की जाती है, राइट, तो कंसल्टिंग की अगर हम बात करें तो 10 लाख से लेकर 20 लाख पर एनम के हिसाब से रहता है। फाइनेंस की बात करें तो 8 लाख से लेकर 18 लाख पर एनम के हिसाब से आता है, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जॉब करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा रहेगा। मार्केटिंग सेल्स में जो है वो 6 लाख से लेकर 15 लाख पर एनम के हिसाब से रहता है। ऑपरेशंस लॉजिस्टिक्स के अंदर में 6 लाख से लेकर 14 लाख पर एनम के हिसाब से होता है। टेक्नोलॉजी आईटी के अंदर में 8 लाख से लेकर 20 लाख पर ईयर पर एनम के हिसाब से आपको सैलरी जो है वो मिलने की संभावना बनती है। तो ये सारे जो सैलरी हैं वो डिपेंड करते हैं ऑब्वियसली यहां पर किस पर, कि भाई किस इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं जॉब करने के लिए, आपका जॉब रोल्स क्या है, किस लोकेशन पर है, राइट, वर्क एक्सपीरियंस कितना है, और जिस एमबीए प्रोग्राम के थ्रू, फाइनेंस के थ्रू जा रहे हैं, मार्केटिंग के थ्रू जा रहे हैं, कंसल्टिंग के थ्रू जा रहे हैं, ऑपरेशंस के थ्रू जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के थ्रू जा रहे हैं, डिपेंड करता है, सैलरी उस पर वेरी करेगा। डिफरेंट सैलरी सबके लिए यहां पर बना हुआ हो सकता है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, है ना। और सीयूटी के थ्रू अगर आप जा रहे हैं, सीयूटी से अगर आप जनरल एमबीए करते हैं यहां पर, तो लगभग आप ये मान के चलिए कि 8 से 10 लाख पर एनम
कि सैलरी जो है वो आप आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक अच्छे कंपनी में अगर आपको प्लेसमेंट मिलती है तो आराम से 8 लाख के आसपास तो आराम से आप एक्सपेक्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप जनरल एमबीए की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि बेहतरीन तैयारी आपकी हो पूरे प्रॉपर गाइडेंस में, क्योंकि देखिए अगर 300 नंबर का पेपर है और अगर आप टॉप यूनिवर्सिटी अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टॉप के अंदर मेरा एडमिशन हो, तो आपको ये समझ के चलिए कि 300 में आपको कम से कम 250 260 मार्क्स जो हैं वो आपको लाने पड़ेंगे, तब जाकर जो सबसे टॉप कॉलेज होगा उसमें एडमिशन मिलेगा। और टॉप कॉलेज में एडमिशन होने का मतलब ये है कि आपकी अगली फ्यूचर जो होगी वो अच्छी होगी, प्लेसमेंट आपकी अच्छी होगी। तो इसीलिए अगर आप जनरल एमबीए की तैयारी कर रहे हैं, आप चाहते हैं प्रॉपर मेंटोरशिप, आप चाहते हैं प्रॉपर गाइडेंस, ठीक है, तो आप सभी के लिए यहां पर ऑलरेडी हमने बैच लॉन्च कर दिया है, जिसमें कि रुद्र बैच के अंदर में आपको कंप्लीट जनरल एमबीए की तैयारी जो है वो कराई जा रही है, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस मिलने वाले हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगे। अगर आप लाइव नहीं कर पाते हैं तो उस क्लास को कभी भी 24/7 कभी भी देख सकते हैं, है ना। आपके डाउट क्लियरिंग सेशंस रहने वाले हैं, मॉक टेस्ट रहने वाला है, सेक्शनल क्विज रहने वाला है, चैप्टर वाइज पीडीएफ मिलेगा आपको, क्लास नोट्स मिलेगा, कैरियर गाइडेंस और मेंटरशिप मिलेगा, है ना। और कोर्स फीस जो रखा गया है इस बैच का वो बहुत ही अफोर्डेबल रखा गया है, राइट। तो यहाँ पर कंप्लीट गाइडेंस मेंटरशिप में आप पूरे जनरल एमबीए की तैयारी जो है वो करेंगे। और आपको पता है कि मैं आपकी क्लासेस जो है वो करवाता रहता हूं और बहुत अच्छे तरीके से सारी गाइडेंस आपको मिलने वाली है मेरी तरफ से। तो सोनू 20 कोड आप इस्तेमाल करेंगे इस बैच को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे आपको ज्वाइन कर सकते हैं, वो प्रोसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो जब भी आप रुद्र बैच को ज्वाइन करें, सोनू 20 कोड आप यूज करेंगे, जिसमें कि आपको डिस्काउंट भी मिलेगा, गाइडेंस और मेंटरशिप के लिए भी आप एलिजिबल होंगे, है ना। तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा कि देखो मेंटरशिप और गाइडेंस का क्या फायदा है। फायदा ये है कि आप कभी भी किसी भी डाउट को मेरे साथ क्लियर कर सकते हैं। आपको कोई सवाल है, कुछ क्वेरी अगर आपके मन में है तो आप मेरे से ही वो क्लियर कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आप मुझे मेल भेज सकते हैं, ये मेरा ईमेल आईडी है, इस पर आप मुझे मेल भी भेज सकते हैं। और अगर आप मेरा नंबर चाहते हैं कि सीधा आप मुझे कॉल कर लो, मुझसे बात कर लो, है ना, आप जानिए बैच के बारे में, मेंटरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। कॉल करने के लिए नंबर जो मिलेगा आपको वो ये टेलीग्राम चैनल है, तो इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरा नंबर मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिए, मेरा नंबर वहाँ मिलेगा, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मैसेज से या फिर कॉल से, और अपनी तैयारी जो है वो शुरू कर सकते हैं हमारे मेंटरशिप के अंदर में, ठीक है। तो सोनू 20 कोड आपको यूज करना है मेंटरशिप के लिए। अब ये बैच ज्वाइन करने के लिए कहां पर जाना पड़ेगा, तो अड्डा 24/7 के वेबसाइट पर जाइएगा या फिर एप्लीकेशन पर जाइएगा। यहां पर एग्जाम्स के अंदर में ऑल कोर्सेस में जाकर करना है यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, फिर यहां पर आएगा सीयूईटी पीजी, ठीक है। यहां पर क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको दिखेगा रुद्र बैच। इस रुद्र बैच पर क्लिक करने के बाद यहां पर बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा आपको, आप यहां पर बाय नाउ पर क्लिक करेंगे। जो मैंने आपको कूपन कोड बताया सोनू 20, ये आपको यहां पर पुट करना होता है इंटर कूपन कोड में। यहां पर आप पुट करेंगे सोनू 20, ठीक है, और यहां पर अप्लाई कर देंगे, आपका डिस्काउंट जो है वो हो जाएगा, ठीक है। देखो डिस्काउंटेड प्राइस पर आ गया है। और इसके साथ साथ आपको यहां पर क्या होगा कि जैसे ही आप ये कोड यूज करके यहां पर आगे कंटिन्यू करेंगे, पेमेंट करेंगे, प्रोसीड करेंगे, एडमिशंस लेंगे, तो आपके लिए मेंटरशिप गाइडेंस प्रॉपर यहां पर मिलता है विथ ऑल द फीचर्स जो बैचेस में हमारे मैंने आपको बताया है, ठीक है। तो एक प्रॉपर तैयारी, एक बेहतरीन तैयारी अगर आप चाहते हैं, 300 में एक अच्छा स्कोर अगर आप लेना चाहते हैं, तो सोनू 20 कोड यूज करके आप इस बैचेस में एडमिशंस जो है वो आप सभी लोग करवा लीजिए, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत हो, परेशानी हो, मेरा नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, रीजनिंग बाय सोनू के नाम से है, वहाँ से आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या फिर मुझे यहाँ पर मेल भी ड्रॉप कर सकते हैं, या मेरा ईमेल आईडी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। बाकी कमेंट में ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के नीचे कि आप MBA करना अगर चाह रहे हैं तो आप किस स्पेशलाइजेशन से MBA करना चाहते हैं, मार्केटिंग से करना चाहते हैं, फाइनेंस से करना चाहते हैं, या ह्यूमन रिसोर्स HR से करना चाहते हैं, ऑपरेशंस है, लॉजिस्टिक्स है, IT है, डाटा एनालिटिक्स है, बहुत सारे हैं। तो आपका क्या एक फेवरेट स्ट्रीम बना है MBA के लिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और आपका फेवरेट कॉलेज, आपका टॉप कॉलेज क्या है, वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप सभी लोग, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, टेक केयर।